तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ऑन फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स। पहला एप्लीकेशन है ऑन फाइंडिंग HCF ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, HCF ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, ये एप्लीकेशन है। ठीक है, राइट ऑन अ क्वेश्चन यूजिंग यूक्लिड डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम फाइंड HCF of 210 and 55, 210 and 55, इसका HCF निकालना है। फाइंड HCF ऑफ 210 and 55, ठीक है, 210 and 55। और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम तुमको पता है किस फॉर्म में होती है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम किस फॉर्म में होती है, दैट इज ऑफ द फॉर्म A is equal to BQ plus R, A is equal to BQ plus R। ठीक है, अभी अप्लाई करेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर तुमको दिख रहा है कि 210 is greater than 55, 210 is greater than 55, so divide 210 by 55। 210 को ये स्टेप नंबर 1 है, 210 को हमने 55 से डिवाइड किया, डिवाइड करोगे कितना आएगा, 55 into 3 that is 165, 165, so the remainder will be 5, 5, 4, 45, remainder will be 45। so you can write 210 as 55 into 3, 55 into 3, 55 into 3 plus 45, 55 into 3 plus 45। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। अब हमको निकालना है यहाँ पर, now see this is of the form this, now you divide 55 from the remainder 45, now you divide 55 from the remainder 45, 45 से डिवाइड करेंगे 55 को, so this is 45, 1, 45, कितना आ गया रिमाइंडर 10, so here 55 can be written as 45 into 1 plus 10, this is also of the form this, A is equal to BQ plus R, A is equal to BQ plus R। next अब हमको डिवाइड करना है 45 को किससे, 10 से। पैटर्न समझ में आ रहा है, यानी कि now 45 is divided by 10, so 10 4s are 40, your remainder is 5, so you can write as 45 is equal to 10 into 4 plus 5। now you people know कि अब हमको किससे किसको डिवाइड करना है, now we need to divide 10 from 5। हर बार जो रिमाइंडर आ रहा है उससे हम क्वेश्चन को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमने किसको डिवाइड किया इस बार, 10 को किससे डिवाइड किया, 5 से, 5 to 10 कितना आ गया रिमाइंडर, 0, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो जिस स्टेज में रिमाइंडर 0 आ गया, हम वही लिखेंगे 10 is equal to 5 into 2 plus 0। जहां रिमाइंडर 0 आ गया वहां पर हमको क्वेश्चन रोकना है, और यहाँ पर एक चीज आ रही है, वो कौन सा नंबर है जिससे डिवीजन के बाद जाके रिमाइंडर कितना आया, 0, दैट नंबर इज 5, so 5 is the HCF of 210 and 55, so 5 is the HCF of 210 and 55। क्लियर है, एप्लीकेशन है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की। मैंने डेरिवेशन नहीं करवाया कि आखिरकार ये हम करते क्यों हैं, मैंने सीधा कंसेप्ट बता दिया कि अगर HCF निकालना है दो नंबर्स के बीच में तो व्हाट इज द प्रोसीजर टू गो थ्रू इट, नोट इट डाउन। क्वेश्चन है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा फाइंड द HCF of 441, 567 and 693। क्वेश्चन है ये, ठीक है। अभी तक हमने जो किया वो 2 नंबर के लिए किया, अब यहाँ पर कितने नंबर है, 3 नंबर है, ठीक है। तो 3 नंबर के लिए हम क्या करेंगे, 3 नंबर के लिए आप एक काम कर सकते हो कि पहले 2 छोटे नंबर्स को लो,
पहले दो छोटे नंबर्स को लो, उनका एचसीएफ निकालो, उनका जो एचसीएफ आए उसके बाद एचसीएफ निकालो उसका तीसरे नंबर से। लॉजिक समझ में आया क्या बोला? पहले दो छोटे नंबर लो, पहले दो छोटे नंबर कौन से हैं? 441 और 567। तो फर्स्ट यू कैलकुलेट द एचसीएफ बिटवीन दीज टू नंबर, 441 567। डिवाइड करो 567 को 441 से, आई थिंक 1 ही आएगा, ठीक। सो 567 को 441 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1 ही तो आएगा। 441 6 2 126। So this can be written as 441 into 1 plus 126। अब तुमको पता है किसके बीच में निकालना है? 441 और 126 के बीच में, 441 और 126 के बीच में, 441 126 100 into 3 300, 26 जोड़ोगे 3 टाइम्स ही जाएगा, ठीक है। 126 into 3, whatever you are getting, minus करो, then you will get the remainder. Try करो कितना जाएगा? 126 into 3, 3 6 18, 1 6 1 7, 3 1 3. What is the remainder? 11 minus 8 3, 13 minus 7 6, 63. So 441 can be written as 126 into 3 plus 63 और 63 से एक चीज नजर आ रही है कि अब 126 और 63 के बीच का निकालना है, इनके बीच का निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे 126 डिवाइडेड बाय 63 2 3 2 जा 6 and 12, ये तो पूरा कैंसिल हो गया। इसका मतलब 126 is equal to 63 into 2 plus 0. So what is the HCF here? HCF is 63. HCF is 63, ठीक है, 63। आगे आते हैं। अब ये HCF जो आया वो इन दो नंबर का आया। हमारे पास एक तीसरा नंबर और है 693। तो अब हम HCF निकालेंगे किसका? 693 और 63 का। 693 और 63 का। तो ये तो डायरेक्टली दिख रहा है कि 63 को अगर 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 11, the answer is both the numbers and the addition of the number in between। देखो यहाँ पर 63 है, इन दोनों का एडिशन कितना होगा? 6 + 3 9। तो 6 3 उनके बीच में क्या आ गया? उनका सम। तो ये डिविजिबिलिटी के टेस्ट तुमने बचपन की क्लास में किए होंगे ना, वहां सिखाया हो तुम्हारे टीचर ने, ठीक। सो 693 कैन बी रिटन एज 63 into 11। रिमाइंडर कितना आया? 0। इसका मतलब इसका भी HCF कितना है? 63। तो ओवरऑल इन तीनों नंबर का जो HCF है दैट इज 63। यहाँ 63 नहीं आता, कुछ और आता, वही HCF होता इन तीनों नंबर का। ये तो बाय डिफॉल्ट इस क्वेश्चन में आ रहा है कि ये तीनों नंबर में 63 ही उनका HCF है। पॉइंट क्लियर है? नोट इट डाउन। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। If the HCF of 210 and 55 is or can be expressed in the form 210 into 5 plus 55y, find y। क्वेश्चन में दिया हुआ है अगर HCF 210 और 55 का अगर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इस फॉर्म में in the form of 210 into 5 plus 55y, then you need to find the value of y। ठीक है, तो मतलब जो HCF आ रहा है इस क्वेश्चन में, जो HCF आ रहा है उसको इसके इक्वल रखना है, जो HCF आ रहा है उसको इसके इक्वल रखना है। ट्राई टू सॉल्व, फाइंड। चलो देखते हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। सो A is equal to BQ plus R,
210 and 55, 210 and 55 हमने पहले डिवाइड किया 55 से 210 को, what we get remainder as 45. You can express 210 is equal to 55 into 3 plus 45. Next 55 और 45 पे निकाला, 55 और 45 पे निकाला, रिमाइंडर कितना आया 10. So you can write it as 55 is equal to 45 into 1 plus 10. Next 45 और 10, 45 और 10 का रिमाइंडर कितना आया 5. So 45 can be written as 10 into 4 plus 5. ये तो डिवीजन हम कर चुके हैं पहले, कैसे एचसीएफ निकालते हैं. नेक्स्ट 10 और 5 का ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई बाय 2 यू विल गेट रिमाइंडर 0. सो यहाँ पर हमारे पास एचसीएफ आ गया है 5. HCF आ गया है 5. So HCF is equal to 5 and that HCF is of the form this 210 into 5 plus 55 by 210 into 5. 210 into 5 is 1050. 1050 plus 55 by ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा. This will be 1050 माइनस में हो जाएगा. So this will be 5 minus 1050 that is equal to 55 by ये कितना आ जाएगा -1045 that is equal to 55 by. So y is equal to -1045 divided by 55. अब इसको डिवाइड कर लो 55 1 और ये आ जाएगा 450 500 -19 आया समझ में. नोट इट डाउन. राइट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द एचसीएफ ऑफ क्वेश्चन. फाइंड द HCF of 81 and 237 and express it as a linear combination of 81 and 237. Express it as a linear combination of 81 and 237. Linear combination of 81 and 237. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया. तो करना ये है सबसे पहले तो हमको एचसीएफ निकालना है. यानी कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में करना है. डिवाइडेड 237 डिवाइडेड बाय 81. 237 डिवाइडेड बाय 81 into 3 जाएगा, नहीं 2 162. So you get the remainder as 75. So 237 is 81 into 2 plus 75. ठीक है. अब हमको किसको डिवाइड करना है 81 और 75 को. 81 डिवाइडेड बाय 75 बन जाएगा 75. The remainder will be 6. So 81 can be written as 75 into 1 plus 6. Next 75 divided by 6. 12 72. The remainder is 3. So 75 is equal to 6 into 12 plus 3. Next 6 और 3 को डिवाइड करना है. 6 when divided by 3 2 जा 6 कैंसिल. यानी कि 6 is equal to 3 into 2 plus 0. यानी कि यहाँ पर आपका जो एचसीएफ आया वो कितना आया 3, क्योंकि रिमाइंडर कितना आ गया 0. एचसीएफ कितना आया 3. तो एचसीएफ तो 3 आ गया. अब सवाल ये है कि उसने बोला है कि यू नीड टू एक्सप्रेस इट एज, इट का मतलब एचसीएफ, एक्सप्रेस एचसीएफ एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 81 एंड 237. इनके टर्म्स में हमको एक्सप्रेस करना है 3 को, इनके टर्म्स में एक्सप्रेस करना है. थोड़ा ध्यान दो इधर. अब यहाँ पर हम लोग करते क्या, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है एक्सप्रेस करने के लिए तो हम लोग करते क्या है, यहाँ पर मेरा एचसीएफ आया है. ये जो एचसीएफ है ये पीछे वाले का रिमाइंडर था. अब हम उल्टे जाएंगे, हर स्टेप में उल्टा जाएंगे, थोड़ा ध्यान देना. ठीक है. सो दिस 3 कैन बी रिटन एज 75 minus 6 into 12. ये 6 into 12 वाली टर्म उधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी. सो दिस 3 कैन बी रिटन एज 75 minus 6 into 12. Write it in bracket.
राइट इट इन ब्रैकेट। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे एक्सप्रेस करना 81 और 237 के टर्म्स में, और 81 और 237 सबसे टॉप मोस्ट लाइन में लिखा हुआ है, तो वहां तक मुझे पहुंचना है। अब वहां तक पहुंचने के लिए मुझे रिमाइंडर का सहारा लेना पड़ रहा है, जो कि बाय डिफॉल्ट एचसीएफ होता है लास्ट स्टेप का। बात समझ में आई? तो यानी कि यहाँ पर अब मुझे इसके ऊपर वाले स्टेप में जाना है, इसके ऊपर वाले स्टेप में जाना है। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर 6, तो 6 यहाँ पर क्या है? 6 क्या है वहां पर? रिमाइंडर। तो इस 6 की वैल्यू कितनी आएगी? इस 6 की वैल्यू जो भी आएगी वो मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, यानी कि 6 की वैल्यू कितनी आएगी? 81 माइनस 75 इंटू 1। ठीक है, देखो इधर 3 इज इक्वल टू 75 माइनस 6 की जगह कितना रखा? 81 माइनस 75 इंटू 1, 75 इंटू 1, ये तो 6 का वैल्यू है, और मल्टीप्लाई बाय क्या था? 12। पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 3 is equal to 75 minus this can be written as 81 into 12 minus 75 into 1 into 12, so this is 75 into 12। अब एक काम करते हैं, ये ब्रैकेट हटा देंगे, तो यहाँ पर ये तो माइनस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये पूरा ब्रैकेट हट गया। थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पर कि ये 75 अकेले लिखा हुआ है। अगर ये अकेले है तो इसका मतलब इसके साथ क्या? मल्टीप्लाई बाय 1। अब एक चीज देखो, दिस इज 75 इंटू 1, दिस इज 75 इंटू 12। अगर 75 कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 13। सो इट कैन बी रिटन एज 75 into 13 minus 81 into 12, this is 3। देखो हमको एक्सप्रेस करना था इन द कॉम्बिनेशन ऑफ 81 and 237, तो 81 के टर्म्स में तो ले आए, लेकिन अभी 237 बाकी है। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 75, मुझे यहाँ भी दिख रहा है 75, मुझे यहाँ भी दिख रहा है, पीछे वाले स्टेप में आओ 75। तो 75 की वैल्यू कितनी आएगी? 237 minus 81 into 2, 237 minus 81 into 2, so this 3 कैन बी रिटन एज 75 की जगह कितना आएगा? 75 की जगह 237 माइनस 81 इंटू 2, और माइनस में क्या था? 81 क्रॉस 12। अब इसको ब्रैकेट में ले लो। बात समझ में आई यहाँ तक? नाउ सी दिस 3 कैन बी रिटन एज 237 माइनस 81 क्रॉस 2 माइनस 81 क्रॉस 12। अगर यहाँ पर देखोगे तो 81 कॉमन आ रहा है, माइनस 2 माइनस 12 माइनस 14, और 237 अकेला है, तो उसको क्या लिख सकते हैं? 237 इंटू 1 माइनस 81 इंटू 14। So we have expressed 3 in a linear combination of 237 and 81। यहां तक उसने बोला था कि क्वेश्चन को सॉल्व करो। Is the point clear? How we have proceed in linear combination? linear combination के लिए हमेशा पीछे से जाते हैं। जो भी तुम्हारा HCF आता है, पीछे वाले स्टेप में जाके उसकी वैल्यू निकालो, वहां पर जो पीछे वाला रिमाइंडर है उसकी वैल्यू निकालो, फिर उसके पीछे वाले रिमाइंडर की वैल्यू सिर्फ सब्स्टिट्यूट करते जाना है। इट्स अ मैथ्स, प्योर मैथ्स। क्लियर है? इसमें कहीं एक गलती हुई है, गलती पता है क्या हुई है? आपने यहाँ पर 75 की वैल्यू रखी थी, लेकिन ये मल्टीप्लाई बाय 13 भी तो था, तो 13 से भी तो मल्टीप्लाई करोगे, इसको कैसे मिस कर गए? ठीक है, इट वॉज माई मिस्टेक। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय 237 इंटू 13, 81 इंटू 2 इंटू 13 इज 26। तो 26 और 12, that will be 38, and this will be 13। ठीक है, कोई लोड नहीं। नोटेड? ओके।